आदेश आदेश कन्या राशि वालों, देखिए हर ग्रह की परीक्षा के पीछे एक नई शक्ति छिपी हुई होती है मेरे मित्रों। बस आपको डटे रहना है अपने कर्म पथ पर। और याद रखिए, ग्रह बदलते रहते हैं, कभी सूर्य, कभी चंद्र, कभी शुक्र, कभी राहु, कभी शनि। एक चीज नहीं बदलती और वो होता है आत्मबल। तो अपने आत्मबल को स्थायी रखें, सफलता आपसे दूर नहीं। राशिफल की बात करें उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तो 21 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी, बुधवार का दिन है। गणेश जी को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:27 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:08 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज मित्रों कोई दिखाई नहीं दे रहा। राहु काल दोपहर 12:17 से 2 बजे तक रहेगा। दिशा शूल की यदि बात करें तो उत्तर दिशा की यात्रा आज दिशा शूल में आ रही है। उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए, और जो समय बताया है आपके क्षेत्र के हिसाब से 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है। अब देखिए आज का जो गोचर है वो किस तरह का है। राहु और चंद्र एक साथ हैं, नीच के मंगल की दृष्टि है राहु पर भी और चंद्र पर भी। तो अंगारक दोष और ग्रहण दोष एक साथ बना हुआ है। राहु आज शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र क्या है मेरे मित्रों, इसको जानना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र गुप्त रहस्य, चिकित्सा और आध्यात्मिक खोज का नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र आदमी को, व्यक्ति को आत्मविश्लेषण, अंतर मन की गहराइयों में उतरने और भावनात्मक स्तर पर काफी सशक्त बनाने की क्षमता अपने अंदर रखता है। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होता है तो भावनाएं आपकी रहस्यमय ही हो सकती है। कोई नहीं जान सकता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है। और कभी कभी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सोच बहुत गहरी होती है, लेकिन निर्णयों में असमंजस की स्थिति रहती है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। अब राहु चंद्र की युति ग्रहण योग आज बना हुआ है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ी भ्रमित, बेचैनी और अनिश्चितता से भरी हो सकती है। यह योग कभी कभी मन को डर, आशंका में डाल सकता है। तो आज का जो गोचर कह रहा है वो सबसे पहली बात, अपने मन को बहकने मत दीजिए। समझ गए ना। हालांकि चंद्र राहु से काफी आगे बढ़ चुका है, तो चंद्रमा पर राहु का ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन नीच के मंगल का असर चंद्रमा पर रहेगा। तो अपने आप को संभाल करके चलें, गुस्से से बचें। ये पहले ही आपको टिप्स दे रहा है मेरे मित्र। अब कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर के मामले में आज स्थिति भैया ग्रह गोचर के हिसाब से कुछ सही नहीं कही जा सकती। कुछ तनाव की स्थिति कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। विरोधी जो है आपके कार्य क्षेत्र में वो सक्रिय हो सकते हैं। तो जब हमारे खिलाफ कोई राजनीति करता है तो जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आ जाता है। तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, और गुस्से में आकर के किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय मत लीजिए मेरे मित्रों, वरना आपके साथ ग्रह गोचर कुछ दिक्कत करा सकता है। बॉस या सीनियर से कुछ मतभेद हो सकता है, तो खुद को शांत रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहां पर स्थिति सामान्य दिखाई देती है। हालांकि चंद्रदेव राहु के साथ हैं, लेकिन फिर भी यहां पर स्थितियां कुछ ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि आपका यहां पर कुछ नुकसान की संभावना है। हाँ, इतना है कि भाई बहन से किसी बात को लेकर के हल्की फुल्की बहस हो सकती है। आपके और भाई बहनों के विचार थोड़े अलग हो सकते हैं। तो यदि कुछ स्थिति बनती है बहस की, तो अपने आप को आपको चुप रखना है
और संयम पा करके ही, संयम रख के ही आप इस दिन को अच्छी तरीके से बिता सकते हैं मेरे मित्रों। संतान के मामले में एक चीज आपको बता दें कि संतान का आपको ध्यान रखना है। संतान नीच का मंगल उस पर राहु को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है, तो यहां पर बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या उनका जिद्दीपन या अचानक से उनका आपको जवाब देना, भले ही उनका मंतव्य ऐसा ना हो कि वो आपका विरोध कर रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल से रूप में होता है ना, बच्चे जवाब दे देते हैं, तो वो आपको हर्ट कर सकता है, आपको दुखी कर सकता है और आपको क्रोध आ सकता है। तो उन चीजों से आपको दूर रहना है। बच्चों को अगर गेम खिलाने हैं तो घर में ही खिलाइए, उनको आज बाहर मत भेजिए, या फिर बाहर भेजते हैं मैदान वगैरह में, पार्क वगैरह में, तो उनके साथ रहिएगा, क्योंकि जितनी आप उनकी सेफ्टी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। क्योंकि ये जो गोचर है ना मंगल का, ये मंगल कहीं ना कहीं, मंगल और राहु का जब किसी प्रकार से मिलन होता है मेरे मित्रों, तो अंगारक दोष बनता है। मतलब कि आदमी गुस्से में कोई भी त्वरित निर्णय लेता है जो उसके भविष्य के लिए या फिर वर्तमान के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। बिजनेस में अष्टम में बुध है और चंद्र का जो घर है वो छठे से छठा घर बन रहा है। तो बिजनेस कुल मिलाकर के आपका सामान्य रहने वाला है ना, तो इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा अपेक्षानुरूप परिणाम मिलने की ज्योतिषीय प्रेडिक्शन निकलती है, और ना ही आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर इसमें नुकसान हो सकता है। हाँ, इतनी बात है कि यदि कोई नई डील आपके पास आती है तो उसको आपको सोच समझ करके करना है। 23 मई के बाद ही उस डील को आपको फाइनल करना है। यदि वह आपको जचती है, इतने उसको पूरे उसका निरीक्षण कीजिए कि क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरीके से वो आपके लिए सपोर्ट कर सकती है, कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन अभी उस डील को फाइनल करने का समय मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान नहीं है। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके गलत फैसले, यदि आप गुस्सा करते हैं, आप धैर्य नहीं रख पाते, तो आपके गलत फैसलों के कारण कुछ ऐसा हो सकता है कि आप पर एकदम से खर्च का बोझ बढ़ जाए। द्वादश में केतु धन के अनावश्यक खर्च का संकेत कहीं ना कहीं देते हैं मेरे मित्रों। तो एक तो फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, किसी को उधार ना दें, और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय लेने से बचें जिससे कि आपको अचानक से बेफजूल का खर्च करना पड़े। भाग्य थोड़ा सा कमजोर आज दिखाई दे रहा है। भाग्य की बदौलत आपके काम तो चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं चलेंगे, लेकिन राहु और चंद्र का प्रभाव शुभ फलों को कहीं ना कहीं रोक रहा है। उच्च का शुक्र है शनि के साथ, यह आपके भाग्य को ऐसा तो नहीं कि रुकने देगा, लेकिन जो चंद्र और राहु का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शुभता को प्रभावित कर सकता है। तो शुभता प्रभावित ना हो इसके लिए धार्मिक कार्यों में अपने मन को लगाएं, माता पिता का आशीर्वाद लें, गणेश भगवान जी की आराधना करें, क्योंकि गणेश भगवान जी की आराधना से बुद्धि हमारी जागृत होती है, हमारे फैसले जो होते हैं वो सही दिशा की ओर जाते हैं। तो भाग्य और धन दोनों को यदि पॉजिटिव आपको लाना है तो आध्यात्मिक धार्मिक चीजों की ओर ध्यान दें और गणेश भगवान जी की आराधना करें। विवाह के संबंध में भी यदि कोई प्रस्ताव आता है तो मेरे मित्रों उसको अभी थोड़ा सा टालने का प्रयास करें, है ना। इसकी बात करें हेल्थ की आपकी, तो थोड़ी सी नींद की कमी और पेट संबंधी समस्या आपको घेर सकती है। मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द हो जाए या माइग्रेन हो जाए, इस तरह के सिम्टम्स आज के गोचर काल के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मित्रों, एक चीज आपको बताते हैं, शुक्र देव 20 डिग्री के हैं। अब आपको यदि अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को, अपने धन भाव को बढ़ाना है, वहां से लाभ की प्राप्ति करनी है, और गोचर के अकॉर्डिंग आपको ग्रहों का कहना भी मानना है, तो आज के दिन का एक विशेष चीज आपको बता देते हैं, जो यदि आप करते हैं तो आपको कई तरह की
जो नेगेटिविटी है उससे निजात मिलेगी। क्या चीज है? शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके नवमेश होते हैं, शुक्रदेव आपके धनेश होते हैं। और जब भाग्य का और धन का साथ मिलता है तो बहुत सारी दिक्कतों से हम पार पा सकते हैं। अब शुक्रदेव काहे के ग्रह हैं? शुक्रदेव लग्जरीज लाइफ के हैं, सुख के हैं, प्रॉस्पेरिटी के ग्रह हैं। बुध अष्टम में है जो कि आपके दशमेश और आपके लग्नेश है। तो शुक्र देव को शुभावस्था में ले आइए। कैसे लाएंगे? शनि की राशि में शुक्र की राशि में शनि हमेशा उच्च के होते हैं। तुला राशि में शनि को उच्च का कहा जाता है। तो परफ्यूम का इस्तेमाल आप ज्यादा कीजिए। नहीं सोचेंगे ना? नहीं, परफ्यूम जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना किसी भी प्रकार का। आपको इत्र का यूज करना है। इत्र से क्या होगा? शनि और शुक्र का बैलेंस होगा। बृहस्पति की राशि में शुक्र भी है और शनि भी है ना? तो हम क्यों ना बृहस्पति, शुक्र और शनि को एक साथ ले आए आज? तो क्या करें? तो बुधवार को हम कोई भी एक पीले रंग का रुमाल अपनी पॉकेट में रख लें और इत्र लगाएं। कौन सा इत्र लगाएं? अब शुक्र को यहां पर लेना है और चंद्र की शुभता को लेना है और राहु की अशुभता को समाप्त करना है। तो चंदन का इत्र या फिर चमेली का इत्र, चंदन या चमेली का इत्र अपने कपड़े पर लगाएं। और कपड़े कौन से पहने? हरे रंग के। तो बुध के अशुभ को हमने दूर कर दिया, शुक्र शनि को बैलेंस कर लिया और बृहस्पति का आशीर्वाद पीले रुमाल के रूप में हमने ले लिया। तो इससे कई तरह की नेगेटिविटी जो आज गोचर काल के दौरान नजर आ रही है वो दूर हो जाएंगी। तो मेरे मित्रों, चंदन का इत्र लगाने से या फिर चंदन का तिलक लगाने से राहु की नेगेटिविटी भी दूर होती है। तो आज के लिए सबसे बेहतर आपका उपाय हो सकता है अब रोजाना ही ग्रहों को देखते हुए, बैलेंस करते हुए कौन सा उपाय आपके लिए सटीक हो सकता है, यह बताने का रोजाना के राशि फल में मेरे मित्रों प्रयास आपको करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप कमेंट्स करते हैं नहीं, क्योंकि आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं। हम तो आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ नए से नई चीजें निकालने की सोचते हैं, लेकिन आप कुछ चीज कमेंट्स के रूप में मेरे मित्रों नहीं लिख पाते, बड़ा दुख होता है। आपसे अब विनती तो नहीं करेंगे, हाँ आपकी इच्छा हुई तो जरूर कोई ना कोई कमेंट्स जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिएगा। अब एक चीज आपको और बता दें कि जब राहु और चंद्रमा मिलते हैं ना मेरे मित्रों, तो मन भ्रमित होता है। लेकिन इसी समय यदि हम अपने ध्यान को एकाग्र कर लें और चुप रहें तो यही समय हमारी जीत में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि शांत मन सबसे बड़ी ताकत होती है मेरे मित्रों। जब कोई दूसरा व्यक्ति आप पर हावी होने की कोशिश करे और आप कुछ करने में समर्थ ना हो, तो उस समय सबसे बड़ी ताकत है चुप होना, शांत रहना। यदि आपने उस समय अपने मन को शांत रख लिया ना, तो आप प्रति उत्तर भी दे सकेंगे और शांत मन से वो चीज भी सोच सकेंगे जो आपको विजय दिला सकते हैं मेरे मित्रों। तो आज की बहुत बड़ी टिप्स है जो शायद आपको कहीं और मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। आदेश आदेश चलक में।